हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ, लेखपाल व अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और इससे संबंधित वीडियो भी लगातार डाले जा रहे हैं और आपके कमेंट से पता चल रहा है कि वो आपको पसंद भी आ रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एक नई टेस्ट सीरीज़ श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें जो लेक्चर कराए जा रहे हैं उनसे संबंधित 15 प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उन्हें आपको हल भी करना होगा, क्योंकि अच्छी तैयारी के लिए लेक्चर के साथ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का तरीका मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चन विकल्प सहित रखे जाएंगे। आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उनके सही आंसर कमेंट बॉक्स में ही भेज देना है। सही आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। अगर टेस्ट आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। दूसरा कथन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में छूने वाला राज्य झारखंड है। तीसरा कथन, उत्तर प्रदेश और असम की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से छूती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9 और 11। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब से की गई है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन वर्ष 1970 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में या वर्ष 1978 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें भी 3 कथन हैं आपके सामने। तो पहला कथन, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और शाहजहांपुर जिले नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। दूसरा कथन, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, मऊ और गोरखपुर जिले बिहार की सीमा पर स्थित हैं। तीसरा कथन, उत्तर प्रदेश के मथुरा, फिरोजाबाद और हाथरस जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1 और 2 सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं या केवल 2 और 3 सही है या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं? ऑप्शन है आपके पास, हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी। सही विकल्प है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 1 और 2 में, 1, 2 और 3 में, 2, 3 और 4 में या फिर 1, 2, 3 और 4 में। प्रति हेक्टेयर गेहूं सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, अमरोहा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर या हापुड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम कौन सा है? बताना है आपको। ऑप्शन पहला है इलाहाबाद, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। दूसरा ऑप्शन है सोनभद्र, इलाहाबाद, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद। चौथा ऑप्शन सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 16.8%, 17.8%, 18.8% या फिर 15.8%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। दूसरा कथन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन है आपके पास केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या फिर एक और दो दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, वरुणा, सई, रिंद और पांडु नदी विंध्य क्षेत्र से निकलती हैं। दूसरा कथन, केन, टोंस, सोन और बेतवा नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। ऑप्शन है आपके पास केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या फिर एक और दो दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तीन कथन है सामने। पहला कथन, राष्ट्रीय जलजीव घोषित गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती हैं। दूसरा कथन, उत्तर प्रदेश में हाथी, चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। तीसरा कथन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली, धनुष, बाण की आकृति है। ऑप्शन है आपके पास पहला, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक, दो और तीन सही है या केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008-9 से माननीय कांशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना शुरू की है। दूसरा कथन, बुनकरों के लिए जनश्री बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2003-4 में की गई। ऑप्शन है आपके पास केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या फिर एक और दो दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाने वाली फसलें किस ग्रुप में शामिल हैं? ऑप्शन है आपके पास रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या कुकर-बटेसी फसल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके पास बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद या गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? ऑप्शन है आपके सामने बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल। तो आज का टेस्ट यही समाप्त होता है दोस्तों। जल्द से जल्द अपने आंसर हमें भेज दें। मिलते हैं अगले टेस्ट में। नमस्कार।